डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे डीहैलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड्स। अब बेटे आपने याद रखना है सबसे पहले कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। हमें ये पूछा जाता है कि बताएं इनमें कौन सा अल्काइल हैलाइड है। तो याद रखना है कि सिर्फ मोनोहैलो अल्केन्स ही क्या होंगे, अल्काइल हैलाइड्स होंगे। सिर्फ मोनोहैलो अल्केन्स ही क्या होंगे बेटा जी, अल्काइल हैलाइड्स होंगे। बात की समझ लग गई? यानी कि अगर अल्केन में से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जस्ट एक हैलोजन एटम को अटैच करेंगे तो वो वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होगा। अगर बेटा किसी अल्केन में दो हैलोजन एटम आ जाएं तो आप उन्हें डाइहैलाइड्स बोलते हैं, और अगर तीन आ जाएं तो बेटे ट्राइहैलाइड्स, और अगर तीन से ज्यादा आ जाएं तो पॉलीहैलाइड्स। ये अल्काइल हैलाइड्स नहीं है। ओके हो गया? ये बेटा जी अल्काइल हैलाइड्स नहीं है। ये बात की समझ लगी बेटे? उसके बाद बेटे सेकंड चीज है विजिनल डाइहैलाइड्स। विजिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं? ये देखें बेटे, ये दो कार्बन हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं। ऐसे डाइहैलाइड्स जिनके ऊपर बेटा दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर हैलोजन एटम अटैच हों, आप उन्हें क्या बोलेंगे? विजिनल डाइहैलाइड्स। यानी कि एक क्लोरीन यहां पे अटैच कर दें, एक क्लोरीन यहां पे अटैच कर दें, कार्बन की वैलेंसी बेटे पूरी कर लें। हर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है? तो ऐसे बेटे हैलो अल्केन्स, आप इन्हें क्या बोलेंगे? हैलो अल्केन्स, जिनमें हैलोजन एटम दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर अटैच हों, आप उन्हें क्या बोलेंगे? विजिनल डाइहैलाइड्स। याद रहेगा बेटे कि हैलो अल्केन्स in which two halogen atoms are attached on adjacent carbon atoms of chain। क्लियर हो गया? आप बेटे उन्हें क्या बोलेंगे? आप उन्हें बोलेंगे विजिनल डाइहैलाइड्स। याद रहेगा बेटे? अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर चेन में दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर दो हैलोजन एटम अटैच होंगे तो आप इन्हें क्या बोलेंगे? विजिनल डाइहैलाइड्स। अब हमने पढ़ना क्या? डीहैलोजिनेशन करनी है। मतलब क्या है कि ये वाले दोनों हैलोजन एटम्स को यहां से रिमूव करना है। तो इसके लिए बेटा जी जो मीडियम यूज होगा, मीडियम वो क्या होगा? वो बेटा जी अल्कोहलिक हम यूज करेंगे जिंक को। ठीक है? और ये अल्कोहल किस फॉर्म में होनी चाहिए? एनहाइड्रस फॉर्म में होनी चाहिए। बात की समझ लगी? यानी कि जिंक के अंदर आप क्या ऐड कर दें बेटा जी? मैथानोल, या फिर बेटा जी जिंक के साथ क्या ऐड कर दें आप? एसिटिक एसिड। ठीक है? ये मीडियम आपने याद रखने हैं कि अगर आप ये वाली कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो फिर विजिनल डाइहैलाइड्स में से क्या होगा बेटे? हैलोजन एटम्स रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पे हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि ये देखें हमारे पास ये कोई विजिनल डाइहैलाइड है। ठीक है? जिसमें क्या है कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर दो हैलोजन एटम अटैच हैं। ये रिएक्शन बेटा किसकी प्रेजेंस में होगा? जिंक प्लस, यहां पे हम क्या लिखेंगे? मैथानोल लिखेंगे, या मैथानोल की जगह पे क्या लिखेंगे बेटे? एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया? तो ये देखें बेटे ये कितने हैलोजन है? दो। ये दो हैलोजन क्या करेंगे? यहां पे देखें दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसी तरह एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। तो दोनों हैलोजन्स क्या करेंगे बेटे? अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर जाके किसके साथ अटैच हो जाएंगे? जिंक के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड, ZnCl2। जबकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होकर नया बॉन्ड ही बन जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारी क्या बन जाएगी बेटा जी? अल्कीन बन जाएगी। प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? अल्कीन। एक और डबल बॉन्ड बन गया, साथ हमारे पास क्या आ गया? जिंक क्लोराइड।
क्लियर हो गया बेटा जी। तो अब आप क्या करें, चेन जैसी मर्जी ले लें, ठीक है, इस तरफ जितने मर्जी कार्बन अटैच कर लें, इस तरफ जितने मर्जी कार्बन अटैच कर लें, आपने किसी दो कार्बन एटम्स के ऊपर दो हैलोजन एटम्स को अटैच करना है। क्लियर हो गया। और फिर क्या करना है, जिंक और मेथानॉल या एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, दोनों हैलोजन एटम किसके साथ अटैच हो गए, जिंक के साथ अटैच हो गए। तो ये वाला यहां पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगी बेटे, अल्कीन बन जाएगी। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि हमने यहां पर बनानी है बेटा जी इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक हो गया, तो फिर बताएं यहां पे कौन सा विजिनल डाइहैलाइड यूज कर सकते हैं, कोई बच्चा बता सकता है। अगर हमने यहां पे बनानी है इथीन, क्लियर हो गया, तो फिर देखें बेटे आप क्या करेंगे, आपने वही देखना है कि दो कार्बन है वहां पे अल्कीन में, तो दो कार्बन वाला ही आपने क्या करना है, कंपाउंड बनाना है। क्लियर हो गया। एक Cl यहां पे लगा दें, एक Cl यहां पे लगा दें, बाकी क्या करें, कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लें, यानी कि 4 बॉन्ड बना दें। तो इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन 1 ये कार्बन 2, या ये कार्बन 1 ये कार्बन 2, तो इसे क्या कहेंगे, 1,2 डाइक्लोरो, ठीक है, 1 और 2 के ऊपर 2 क्लोरीन एटम है और 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं, ईथेन। तो इसका मतलब है कि यहां पे ईथीन बनानी है, तो फिर हम कौन सी बेटे रिएक्टेंट यूज करेंगे, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन। साथ यहां पे क्या लिखेंगे, जिंक, और यहां पे बेटा जी एरो के ऊपर मेथानॉल लिखेंगे। बात की समझ लगी। ये दोनों हैलोजन जिंक के साथ मिलकर क्या बना देंगे, जिंक क्लोराइड, और साथ इथीन बन गई। मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे कि बताएं मुझे कि मैंने यहां पे बनाया है प्रोपीन को, बताएं कि यहां पे कौन सा हम डाइहैलो अल्केन यूज करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है। तो इसका मतलब है आप 3 कार्बन वाला यूज करेंगे, ये देखिए 1 ये 2 ये 3, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पे आप 2 क्या लगा दें, हैलोजन एटम लगा दें, बाकी कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर लें, ठीक है। यहां पे 3, यहां पे 1 और यहां पे 2 हाइड्रोजन लगे। तो इसका नाम बेटे क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन है ये। क्लियर है, ये क्या है बेटे, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। साथ यहां पे कंडीशंस लिखें बेटे, जिंक, और यहां पे क्या लिखेंगे हम, मेथानॉल या एसिटिक एसिड। तो ये दोनों हैलोजन जो हैं ये जिंक के साथ अटैच होकर क्या बना देंगे, जिंक क्लोराइड। बात की समझ लगी बेटे। तो पेपर में आपको बेटे रिएक्टेंट दे के प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट दे के आपसे रिएक्टेंट पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो डीहैलोजिनेशन ऑफ विजिनल डाइहैलाइड में आपसे पूछा क्या जा सकता है कि व्हाट आर विजिनल डाइहैलाइड्स, तो आप क्या बताएंगे, ऐसे डाइहैलाइड्स या ऐसे हैलो अल्केन्स जिनमें 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर 2 हैलोजन एटम अटैच हों, उन्हें आप क्या बोलेंगे, विजिनल डाइहैलाइड। सेकंड बेटे आपसे ये पूछा जाएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताएं इनमें से कौन सा विजिनल डाइहैलाइड है। तो आपने याद रखना 2 डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन एटम्स जो हैं उनके ऊपर हैलोजन एटम अटैच होने चाहिए। सेकंड बेटे यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कंडीशन पूछी जा सकती है कि डीहैलोजिनेशन करनी है विजिनल डाइहैलाइड की, तो किस कंडीशन में होगी। तो वो कंडीशन बेटे क्या हो सकती है, जिंक प्लस मेथानॉल या जिंक प्लस एसिटिक एसिड। बात की समझ लगी बेटे। और इसी तरह फिर तीसरा क्वेश्चन जो मोस्ट टिपिकल है वो बेटे क्या पूछा जा सकता है कि आपको रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछी जा सकती है, या फिर प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछे जा सकते हैं। और तीसरा तरीका क्वेश्चन पूछने का क्या है, ये देखें बेटे, तीसरा मेथड ये है क्वेश्चन पूछने का कि मैं यहां पे लिखता हूं जी CH3CH, यहां पे Br, इसी तरह यहां पर भी बेटे क्या लिख दिया हमने, Br। ठीक हो गया। यहां पे वो कहता है कि आगे प्रोडक्ट बन जाती है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि बताएं यहां पे A है कि व्हाट इज A, व्हाट इज A, ये A क्या चीज है यहां पे, यानी कि आपसे पूछ के लिया उसने, कंडीशंस पूछ ली हैं। तो जिंक बेटा बताएंगे आप, जिंक है और साथ क्या है, मेथानॉल या एसिटिक एसिड। बात की समझ लगी बेटे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। ठीक है।
जी बेटा नेक्स्ट मेथड है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है। तो ये देखें, ये हमारे पास कोई अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड, ये R, ठीक हो गया बेटे। इसकी हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है। एक ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर बेटा जी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐड होते हैं, लेकिन हमने कितने ऐड करने हैं? एक ही ऐड करना है। अगर हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे मॉलिक्यूल तो ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात की समझ लगी? तो ये देखें बेटे, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यूज करेंगे, किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है। या 2 हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं, नेसेंट एटम्स है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन भी आप इसको बोलते हैं। यहां पे बेटे हम यूज करेंगे लिंडलर्स कैटालिस्ट। लिंडलर्स कैटालिस्ट। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाएं कि व्हाट इज लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो आप क्या बताएंगे बेटे? लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या है? पैलेडियम, ये मेटल है पैलेडियम, बच्चे यहां पे लेड लिख लेते हैं। पैलेडियम साथ बेटा जी क्या आ जाएगा? बेरियम सल्फेट, और यहां पे क्या आ जाएगा? क्यूनोलिन। क्लियर हो गया? पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और क्यूनोलिन, इस मिक्सचर को आप क्या बोलते हैं? लिंडलर्स कैटालिस्ट। क्लियर हो गया? लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या करेगा? यहां पे बेटा जी हाइड्रोजन को ऐड करेगा। यहां पे क्या करेगा? हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम है ना बेटे, एक हाइड्रोजन एटम यहां पे लगा दें, एक यहां पे, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में टूट जाएगा? डबल में। तो अब यहां पे जो हमारे पास अल्कीन बनेगी वो बेटा जी सिज होगी या ट्रांस होगी? वो बेटा जी क्या होगी? सिज होगी। सिज अल्कीन कौन सी है? ऐसी अल्कीन जिसमें 2 ग्रुप जो हैं वो डबल बॉन्ड के अराउंड क्या हो बेटा? स्पेस में एक ही तरफ हो। क्लियर हो गया? तो आप ऐसी अल्कीन को क्या बोलेंगे? सिज अल्कीन। ओके हो गया? अब यहां पे बेटा देखें, यहां पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज लिंडलर्स कैटालिस्ट। तो आप क्या बताएंगे? द मिक्सचर ऑफ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट एंड क्यूनोलिन is called as Lindlar's catalyst, and this catalyst is utilized for the reduction of alkyne and for the preparation of cis alkene from alkyne। बात की समझ लगी ना बेटे? आपने ये सारी बात कर दी लिंडलर्स कैटालिस्ट में कि लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये क्या करता है, ये अल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है? सिज अल्कीन में। अब बेटा यहां पे देखें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ये किस टाइप का रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह देखें बेटे हमारे पास ये एक और क्या है? ये अल्काइन है। ये उसी तरह हमारे पास 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे कंडीशंस बेटा जी क्या होंगी? हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, इसके अलावा लिक्विड अमोनिया है, और टेम्परेचर है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया? जब हम ये वाली कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा बेटे? ये 2 हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन पे लग गया, एक इस कार्बन पे लग गया। अब जो हमारे पास अल्कीन बनेगी वो बेटा जी किस नेचर की होगी? वो होगी ट्रांस नेचर की। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया ट्रांस अल्कीन। बात की समझ लगी बेटे? अब यहां पे आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जाता रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन इनटू सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन। ठीक है? ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है 2 नंबर का कि आप किस तरह 2 ब्यूटाइन को सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना बेटे? तो फिर आप क्या करेंगे? जहां पे मैंने R लिखा है यहां पे आप क्या लगा दो? मिथाइल ग्रुप। तो अगर मिथाइल लगा देंगे तो ये क्या चीज बन जाएगी?
ये बन जाएगा 2 ब्यूटाइन, जबकि कंडीशन सारी सेम वो वैसे ही आप अप्लाई करेंगे। अब बेटा देखें, आपने ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सही लिख दिए, आपने कंडीशंस नहीं लिखी, आपका रिएक्शन जो है वो गलत कंसीडर होगा। बात की समझ लगी? इसलिए कंडीशंस को अप्लाई करना, कंडीशंस को सही लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहां से बेटे जो आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि इसी तरह इक्वेशन गिवन होगी, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी पूछा जाएगा, बताएं यहां पे कौन सी कंडीशंस, कौन सा कैटालिस्ट, कौन सा रिएजेंट यूज किया गया। बात की समझ लगी? दूसरा बेटे क्या है कि आपको प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तीसरा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ विल यू कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन इनटू सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन, या कहा जा सकता है सिस 2 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन। बात की समझ लगी बेटे? तो ये था जी हमारा आखिरी मेथड, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। सबको समझ लग गई है? कोई क्वेश्चन? ओके हो गया।